एक लड़के और लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद नई नेवली दुल्हन बनकर एक दुल्हन हजार सपने लेकर अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है। पहली रात सुहागरात की रात होती है। दोनों कमरे में बंद हो जाते हैं और सुबह जब लोग उनको जगाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अंदर से दरवाजा लॉक है। और जब दरवाजा को तोड़कर अंदर जाया जाता है तो पति पंखे में फंदा बनाकर लटका हुआ है और जो पत्नी है वो बेड पर ही मरी पड़ी हुई है। यानी दोनों की मौत हो जाती है सुहागरात के ही दिन। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या कि दोनों मौत को गले लगा लिए या किसी और ने उन दोनों को मार दिया। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या नगरी है वहीं की कहानी है। वहां का कैंट थाना शहादतगंज एक इलाका है। वहीं के रहने वाला प्रदीप कुमार एक लड़का होता है जिसकी 3 बहनें होती हैं और एक बड़ा भाई होता है। पिता का नाम होता है भगत सिंह, जिनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। प्रदीप कुमार की शादी एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है, जो थाना खंडासकी तिलसैया गांव की रहने वाली होती है। यानी प्रदीप और शिवानी की शादी 1 साल पहले ही तय हो चुकी थी। दोनों फोन पर घंटों बात किया करते थे। धीरे धीरे वो साल बीतता है और उनकी शादी का डेट नजदीक आ जाता है। उनकी शादी का डेट था 7 मार्च 2025 को। अब शादी का डेट जब नजदीक आ जाता है तो दोनों पक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से शादी की तैयारी करते हैं। इधर प्रदीप का बड़ा भाई जो है शादी का पूरा जिम्मेवारी लिया था, हर चीज तैयारी करता है और 7 मार्च को बारात लेकर पहुंचता है एक मैरिज हॉल में। एक मैरिज हॉल में दोनों की शादी होती है, वो भी दिन में होती है। लड़के पक्ष से और लड़की पक्ष से दोनों तरफ से लोग आए हुए थे उस मैरिज हॉल में। दिन में ही शादी होती है और शादी होने के बाद दोस्तों करीब 2 बज जाता है। 2 बजे प्रदीप अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और अगले दिन यानी कि 8 तारीख को रिसेप्शन का भी प्रोग्राम रखा गया था। इधर प्रदीप अपनी दुल्हन को लेकर आता है, शाम हो जाती है। सभी मेहमान अपने जो भी इंजॉय करते हैं, पार्टी का इंजॉय करते हैं और शाम को जो भी रस्में हुए रस्में पूरा करके दुल्हन और दुल्हन को एक कमरे में अंदर बंद कर दिया जाता है, जैसा कि पहली रात सुहागरात की रात होती है। अब दोनों अंदर होते हैं, रात बीत जाती है, सुबह होता है। अब सुबह ही प्रदीप का बड़ा भाई हर एक चीज मैनेजमेंट करने लगता है, क्योंकि रिसेप्शन का प्रोग्राम था। कोई सब्जी लाने के लिए गया था, कोई टेंट लाने के लिए गया था। सब कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है सुबह से और शाम को होने वाला था। अब इधर देखते हैं कि लड़का और लड़की अभी रूम से बाहर नहीं आए। 8 बज चुका है। लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था, दरवाजा नहीं कोई खोलता है। लोग बुलाते हैं, प्रदीप प्रदीप बाहर निकलो, अभी पूरी रात नहीं बीता है, आने वाले समय में भी रात होगा, इसलिए इतने देर तक उसमें क्या कर रहे हो। कुछ इस तरह का लोग कमेंट करके मजाक कर रहे थे। लेकिन जब उधर से आवाज नहीं आता है तो लोग जंगले से झांक कर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद दोस्तों दरवाजा को तोड़ा जाता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद जब रूम के अंदर लोग पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। जो प्रदीप है वह पंखे में एक फंदा बनाकर लटका हुआ है, इसकी मौत हो चुकी है। और जो उसकी पत्नी है वो बेड पर लेटी हुई है, वो भी मर चुकी है। अब पूरा मातम छा जाता है, हाहाकार मच जाता है पूरे गांव में। यह शोर हो जाता है कि सुहागरात के दिन ही पति और पत्नी दोनों मर गए। अब दोस्तों मातम छा जाता है। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है, सीओ शैलेंद्र सिंह भी आते हैं और दोनों के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं वह लड़की के पिता को फोन करने वाले थे कि आज रिसेप्शन है और आज आपको समय से आना है। लेकिन इसके जगह पे जब इधर से फोन जाता है कि आपकी जो लड़की है और जो मेरा भाई है वह दोनों मौत को गले लगा चुके हैं, दोनों की मौत हो चुकी है। अब लड़की पक्ष के जो गांव में है लोग वो भी दंग रह जाते हैं। पूरे हाहाकार शोर मच जाता है। पूरे गांव के लोग
इस लड़के के गांव पर आते हैं। पूरा हंगामा मच जाता है और पुलिस इस जांच में जुड़ती है, आखिरकार इन दोनों की मौत कैसे हो गई। अंदर से दरवाजा लॉक था, जाने का कोई गुंजाइश नहीं था कि कोई अंदर जाकर उन दोनों की हत्या कर दे। अब फॉरेंसिक टीम आती है, जांच करती है। जांच करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि 1 साल पहले से इन दोनों की शादी सेट हो गई थी, दोनों फोन पे बात करते थे और सुहागरात के दिन हो सके किसी दहेज को लेकर लेन-देन या कोई और मैटर से लेकर लेन-देन और बहस हुआ होगा और इसी बात पे गुस्सा आया होगा तो प्रदीप पहले अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया होगा। हत्या होने के बाद सोचा होगा कि अब मुझे पुलिस छोड़ेगी नहीं, मैं भी जेल की चक्की काटूंगा। इस वजह से उसने भी डर के मारे पंखे में फंदा लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। तो यही अनुमान लगाया जाता है। मेरे दोस्तों, ये भी हो सकता है कि अक्सर लोग शादी जब होता है तो दूल्हे और दुल्हन पहली रात को ही लड़का या लड़की एक लोग गलती कर देते हैं। लोग पूछने लगते हैं कि बताओ, शादी होने से पहले तुम्हारा किसी से अफेयर था या नहीं था। इस बात पे लोग डिस्कस करने लगते हैं और दोनों इस तरीके से बात करते हैं कि हम कुछ कहेंगे नहीं, बस सच सच बता दो। अब लोग इस तरह से इमोशनल आकर एक दूसरे के बारे में भी बता देते हैं कि शादी होने से पहले मैं इसको पटाया था, मेरा उससे अफेयर चल रहा था। हो सके ये भी बात हो सके। इस वजह से दोनों में गुस्सा हुआ और लड़ाई हुआ हो, प्रदीप गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, फिर फंदे पर लटक जाता है। ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा भी गया है। तो मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। कहा जाता है पति और पत्नी की रिश्ता बहुत ही अनमोल होते हैं, लेकिन जब उनमें किसी कारण से खटास आ जाता है तो वह दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना बहुत जरूरी होता है। अब आप लोग की राय क्या है? क्या वजह हो सकती है सुहागरात के दिन दोनों की मौत का? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।